हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार में 7th फेज़ की जो अधिसूचना मार्च अप्रैल महीने में प्रस्तावित है, जो जारी होने वाली है, उसको अंतिम रूप देने की जो तैयारी है सरकार ने कितनी पूरी कर ली है। और साथ ही यह भी बताएंगे कि बिहार STT मामले में जो 37,000 पद हैं उसमें 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली में सरकार का क्या रोल होगा। क्या सरकार 80,000 स्टूडेंट्स को मौका देना चाहती है या फिर सिर्फ 37,000 सीटों पर ही 80,000 अभ्यर्थी जो हैं लड़ने वाले हैं, नियोजन इकाइयों में जाकर compete करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार में जो 7th फेज़ में रिक्तियाँ आने वाली हैं उसका पूरा ब्यौरा जो है वो देंगे कि हाई स्कूल +2 में कितने पद हैं। उसके बाद शारीरिक शिक्षा, प्रधान शिक्षक, लाइब्रेरियन, साथ साथ जो क्लर्क की भर्ती के लिए भी पद निकाले गए हैं। स्कूलों में जो लिपिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, उसकी भी जानकारी आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे थे। तो सारे ही जो संख्या है, जो काउंट है, वह भी आपको इस वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि लगातार इसी तरह की पल पल के शिक्षक बहाली के जो अपडेट्स हैं MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास हम करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 7th फेज़ में जो प्रधानाध्यापक एवं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी है, उसकी अधियाचना को अंतिम रूप दे दिया गया है। इन नियुक्तियों को लेकर शिक्षा विभाग और BPSC यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के बीच में आप लोग जानते हैं कि 2 राउंड की मीटिंग पहले ही हो चुकी है और दोनों के बीच काफ़ी सहमतियां भी हो चुकी हैं। आपको पता होगा कि प्रधान शिक्षकों की बहाली इस बार बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC के जरिए की जाएगी और शिक्षा विभाग द्वारा जो BPSC को अधियाचना है वह जल्द ही भेज दी जाएगी, क्योंकि इसको फाइनल टच दे दिया गया है। इसके बाद आयोग द्वारा संबंधित पदों संबंधी विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी प्रधान शिक्षकों की बहाली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल है, वो बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि किसी भी दिन जो है BPSC द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, क्योंकि एक परीक्षा होगी प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। अगली बात करते हैं, जो 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली आने की सरकार ने बात कही है। सुबह हमने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्री ने ये पूरा जो वादा है, पूरा जो इरादा है, वह अपना रखा है कि इस वर्ष वह यानी कि साल 2022 में 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जो है पूरी कर लेंगे, इसकी उम्मीद है। तो उसका जो ब्यौरा अगर आप देखेंगे तो हाई स्कूल और +2 के लिए सुबह हमने बताया था आपको कि 37,440 पद उन्होंने कहा है कि इतने पदों पर हाई स्कूल +2 शिक्षकों की बहाली होनी है। 80,000 अभ्यर्थियों क्या होगा उस पर अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर उसके बाद शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक के जो पद हैं 8,386 पद अभी तक बताए गए हैं। हालांकि आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि शारीरिक शिक्षा में जो अन्य पिछड़े वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी रह गए थे उनको भी इंक्लूड करना होगा। तो रिवाइज रिजल्ट होगा तो थोड़े बहुत अभ्यर्थी यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन पद कुल हैं 8,386। उसके बाद प्रधान शिक्षकों की बात करें तो 45,852 पद इस बार भरे जाएंगे इस वर्ष। लाइब्रेरियन की भी परीक्षा होनी है बहाली के लिए, तो 13,070 पद लगभग यहाँ पर भरे जाएंगे। लिपिक की बात करें तो स्कूल्स में जैसे क्लर्क, उसके भी पद यहाँ पर इस बार बहाली में भरने के आदेश हैं। 11,072 पद जो हैं क्लर्क के लिए भरे जाएंगे। तो देखना होगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी सरकार द्वारा रखी गई है। इसके साथ ही प्राथमिक और एलिमेंट्री टीचर्स के लिए भी आप लोग जानते हैं कि 7th फेज़ में रिक्रूटमेंट आने वाली है। तो इसका काउंट अभी शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि 6th फेज़ से जितने भी रिक्तियां आएंगी उन सबको ऐड किया जाएगा और फिर 7th फेज़ में यानी कि फरवरी तक की जो रिक्तियां होंगी उन सबको काउंट करके जितने भी पूरा काउंट आएगा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली के लिए वह पूरा रहेगा। टोटल मिला के 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली जो है इस बार आने वाली है जब 7th फेज़ का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बनता है कि हाई स्कूल और +2 के लिए 37,440 पद यहाँ पर लिखे गए हैं आज के अखबारों पे अगर आप नज़र डालेंगे। वैसे तो अखबारों की बात अगर ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अखबार में कुछ भी ऐसी चीज़ें छप जाती हैं, लेकिन जो काफ़ी प्रोमिनेंट और काफ़ी फेमस पॉपुलर न्यूज़पेपर्स हैं उन्हीं की जो कटिंग है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी यही सारी खबरें यहाँ पर लिखी गई हैं कि लगभग 37,440 यानी कि जो STT विज्ञापन में रिक्तियाँ आई थी उतने ही यहाँ पर रिक्तियाँ लिखी गई हैं। तो पद यानी कि 37,440 खाली हैं, लेकिन सरकार ने जो ये पहले वादा कर रखा है, शिक्षा मंत्री की अगर बात माने तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने कहा था कि सभी 80,000 अभ्यर्थी जो हैं क्वालिफाई हैं। अब सरकार इन 80,000 अभ्यर्थियों को किस तरह से मैनेज करेगी, क्या 37,000 सीटों पर ये सारे अभ्यर्थी कम्पीट करेंगे, और अगर कम्पीट करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितने कम अभ्यर्थियों की बहाली होगी। जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही,
क्योंकि वह मेरिट लिस्ट में है। लेकिन अगर सरकार सभी उम्मीदवारों को, सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को चांस दे रही है तो फिर रिक्तियों की संख्या को सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है? अखबारों के माध्यम से इस खबर को प्रकाशित क्यों नहीं करवाया जा रहा है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि सभी 80,402 अभ्यर्थी जो हैं इसमें शामिल हो सकें। साथ साथ शिक्षा विभाग का आकलन यह भी है कि छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया खत्म होने के बाद करीब 50% पद जो है खाली रह जाएंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी। तो इस प्रकार छठे चरण के नियोजन खत्म होते ही शेष जो भी रिक्तियाँ रह जाएंगी उन सबको भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जोड़ने की बात होनी चाहिए। साथ ही फरवरी तक, मार्च 2022 तक जब तक भी नोटिफिकेशन आता है तब तक की सारी रिक्तियाँ जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल्स ऐसे हैं मिडिल स्कूल जो अपग्रेड हुए हैं और अपग्रेड स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। एक भी सब्जेक्ट का टीचर अगर आप ढूंढेंगे बिहार में माध्यमिक में या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो अभी अपग्रेड हुए हैं आपको नहीं मिलेगा। जो भी मिडिल विद्यालयों के शिक्षक थे 6 to 8 के टीचर्स से वह 9-10 को पढ़ा रहे हैं और 9-10 के जो टीचर्स से वह 11-12 की क्लासेस ले रहे हैं, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर आपको वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि सरकार की ही अहम भूमिका है, क्योंकि कोर्ट के जजमेंट का सरकार चाहे वेट करे या ना करे, लेकिन ये तो ज़रूर है कि 7 फेज़ का नोटिफिकेशन सरकार बिल्कुल चाहती है कि 6 फेज़ की समाप्ति के तुरंत बाद ही लाया जाए। तो यहाँ पर सरकार की ही भूमिका सबसे अहम है। हालांकि हाई कोर्ट का डिसीजन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, लेकिन अभी तक कोई जजमेंट, कोई भी डायरेक्शन कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही है। 17 फरवरी को PIL की जो अगली डेट है हियरिंग की, उसमें हो सकता है कि कोई ना कोई डिसीजन सरकार को मिले, सरकार को कोई डायरेक्शन दे कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकता है कि बहाली प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए। तो सरकार के पास पहले से ही एक्सक्यूज़ है, जैसे कि वो अखबारों के माध्यम से लगातार प्रकाशित करवा रहे हैं कि हाँ हम 7 फेज़ की जो बहाली है उसको जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए कोर्ट बस यह निर्देश दे सकता है, लेकिन मेरिट और नॉट इन मेरिट सभी अभ्यर्थियों को किस तरह से बहाली प्रक्रिया में इन्वॉल्व कराना है, इसमें सरकार का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए, जितने भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि 29 जनवरी को भी एक ट्विटर कैंपेनिंग अभ्यर्थियों द्वारा की जाएगी, SCET अभ्यर्थियों द्वारा, जिसमें लगातार रिक्तियों की संख्या को बढ़ाने की, यानी कि पदों को जोड़कर बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को रखा जाएगा। क्योंकि किसी विषय में प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन सोशल साइंस में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है इन्हीं को दिक्कत होने वाली है। एक न्यूज़पेपर कटिंग में आप लोग देख सकते हैं 6 फेज़ की, आज की ही है ये, जहाँ पर लिखा है कि 688 रिक्त सीटों के लिए 49,000 अभ्यर्थी हैं। आज से काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया था और यह भी लिखा था कि 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान की 6 सीटों पर 554 अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो देखिए 6 to 8 में ही इतने ज़्यादा अभ्यर्थी हैं सोशल साइंस में, तो 9 to 12 में भी आप लोग समझ सकते हैं उसी तरह से अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है बिहार में। सोशल साइंस की अगर बात करें, सिर्फ 6 सीटों पर 550 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं। तो यही हाल आगे 7 फेज़ में हाई स्कूल और +2 में की बहाली जब होगी उसमें भी होने वाला है। तो इसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की संख्या को बढ़ाए सोशल साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में भी लगभग 17,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। और विषयों की अगर बात करें, भाषा की बात हो या फिर विज्ञान की बात हो, तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं हैं। जितनी सीट निकाली गई थी विज्ञापन के अनुसार उससे भी कम ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। तो बाकी सब्जेक्ट्स के जो अभ्यर्थी हैं उनको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की या फिर यह सोचने की कि हमारी नियुक्ति होगी या नहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी अभ्यर्थियों को जो भी कैंपेनिंग हो रही है, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने की सीवियर ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अभी की यही सारी अपडेट थी, यही सारी इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करने की ज़रूरत है अभी सभी चैनल्स को, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया के हों या फिर सोशल मीडिया पर भी। और एक बात और, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक बने हैं, नए जो बने हैं रवि प्रकाश, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे। आज भी उनका ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी थी। तो उनसे भी अभ्यर्थियों को लगातार अपील करनी चाहिए कि प्राथमिक जो विज्ञप्ति है वह भी 7 फेज़ में जारी हो। इसके लिए उन्हें रिक्तियों की संख्या को बताना चाहिए, अभ्यर्थियों के समक्ष रखना चाहिए। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि सरकार की भूमिका कितनी होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को क्या कदम उठाने चाहिए 7 फेज़ की बहाली को जल्द से जल्द ज़्यादा रिक्तियों के साथ स्टार्ट करवाने के लिए? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अपनी राय, अपनी क्वेरी, अपने सुझाव हमसे ज़रूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।